जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम करेंगे लूसेंट भूगोल का निचोड़। लूसेंट भूगोल के टॉप 100 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मात्र 20 मिनट की ये वीडियो है जिसमें आपको टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान के उदाहरण हैं? अग्नीय चट्टानों की उदाहरण हैं। किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को दोस्तों सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी घाट को। मेघ गर्जन, बिजली की चमक, आंधी तूफान, वर्षा, हिमपात आदि मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को पृथ्वी तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपतन कहते हैं। उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा जाड़े में होती हैं। ये चक्रवात किस सागर से यहां पर पहुंचते हैं? तो भूमध्य सागर से पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलोस्टोन पार्क का जेंट नामक गीजर विश्व में सबसे ऊंचा जल फेंकता है, यह कहां पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। जेंट नामक जो गीजर है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी ग्रीनलैंड और पूर्वी कनाडा के तट किस ठंडी जलधारा के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं? लैब्राडोर जलधारा के अंतर्गत आते हैं। जिस तापमान पर वायु संतृप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? औषांक कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रशांत महासागर में है। इस प्रवाल भित्ति का नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा, ताप्ती, टेम्स आदि कई नदियां डेल्टा न बनाकर क्या बनाती हैं? अवरुद्ध नदमुख बनाती हैं। अवरुद्ध नदमुख बनाती हैं। नर्मदा, ताप्ती और टेम्स नदियां जो हैं ये अवरुद्ध नदमुख बनाती हैं। विश्व के किन 3 देशों को बेनेलक्स कहा जाता है? तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को बेनेलक्स कहते हैं। वो नियम जिसके अनुसार किसी भी गतिशील वस्तु का धरातल पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक निश्चित दिशा में विचलन हो जाता है, फ्रेलेल का नियम कहलाता है। फ्रेलेल का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा देश है? तो 7वां देश है दोस्तों। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का स्थान 7वां है विश्व में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? अंतरा पर्वतीय पठार है। तिब्बत का जो पठार है ये अंतरा पर्वतीय पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्याचल आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? अविशिष्ट पर्वत हैं। स्थल वनस्पति संरक्षण के लिए वनस्पतिक उद्यान संरक्षण की कौन सी पद्धति है? बाह्य स्थान संरक्षण है। विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर स्थल मंडल का विस्तार पाया जाता है? तो 32% क्षेत्रफल पर स्थल मंडल का विस्तार पाया जाता है। 32% क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े हिमनद का नाम क्या है? तो बियर्डमोर हिमनद है दोस्तों। बियर्डमोर हिमनद है जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अमावस्या पूर्णिमा के समय एक सीधी रेखा में होते हैं तो सम्मिलित आकर्षण बल के फलस्वरूप क्या आता है? उच्च ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन को क्या कहा जाता है? बाल्सन कहते हैं। सागरीय जल में किस प्रकार का नमक सबसे अधिक यानी कि 77.8% पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है दोस्तों। सागरीय जल में सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पर अवस्थित हैं? न्यूजीलैंड में स्थित हैं। खड़िया मिट्टी, सेल खड़ी, नमक की चट्टान, गोलास्म आदि किस प्रकार के चट्टानों के उदाहरण हैं? अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटना और स्ट्राम्बोली किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं? सक्रिय ज्वालामुखी हैं दोस्तों। एटना और स्ट्राम्बोली जो हैं ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं, एक्टिव ज्वालामुखी हैं। विश्व के कुल अदरक उत्पादन का 60% उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? केरल राज्य में विश्व के कुल अदरक उत्पादन का 60% उत्पादन किया जाता है केवल केरला राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का प्रथम स्थान है दोस्तों। दुग्ध उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः कौन सी प्रजाति पाई जाती हैं? निग्रिटो प्रजाति पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख नदी गोदावरी का उद्गम स्थल कहां पर है? त्रियंबक में है। नासिक के त्रियंबक में गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इरमिंगर धारा एक गर्म जलधारा है। ये किस महासागर से संबंधित है? आंध्र महासागर से संबंधित हैं।
कनाडा का जलप्रपात टाकाकार्ड किस नदी पर स्थित है? योहो नदी पर स्थित है दोस्तों, योहो नदी पर टाकाकार्ड जलप्रपात स्थित है। वोल्गा नदी कहां पर गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है वोल्गा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगतालुर सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश कौन सा है? भारत है दोस्तों। भारत का जो केरल राज्य है, भारत का केरल राज्य नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और विश्व में भारत सबसे बड़ा नारियल का उत्पादक देश है। मिसिसिपी नदी किस आकार का डेल्टा बनाती है? पंजाकार डेल्टा बनाती है मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटेशियस एवं पूर्व टर्सरी काल में होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से निकले बेसिक लावा से किस पठार की उत्पत्ति हुई है? दक्कन के पठार की उत्पत्ति हुई है। यदि मैदान के ऊंचे भाग को बांगर कहा जाता है तो नीचे के भाग को क्या कहा जाता है? नीचे के भाग को दोस्तों खादर कहते हैं। कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी को सबसे उपयुक्त मिट्टी माना जाता है कपास के उत्पादन के लिए, और काली मिट्टी गन्ना के उत्पादन के लिए भी सबसे बेस्ट मिट्टी मानी जाती है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी के आने पर कौन सी स्थिति निर्मित होती है? चंद्र ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल पंचमढ़ी किस पर्वतमाला पर स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला पर स्थित है। पंचमढ़ी जो है सतपुड़ा पर्वतमाला पर स्थित है। किस वन में मुख्य रूप से स्प्रूस, फर व चीड़ पाए जाते हैं? टैगा वन में पाए जाते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा डेल्टा पर मिलने वाली डेल्टाई झीलों को क्या कहा जाता है? बील्स कहते हैं। आंध्र प्रदेश में एन्नोर के पास गोदावरी एवं कृष्णा के डेल्टा क्षेत्र के बीच कौन सी झील बनी हुई है? कोलेरू झील बनी है। तिब्बत प्रदेश में स्थित मानसरोवर झील का क्षेत्रफल कितना है? 520 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय यानी कि IST कितने डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर निश्चित किया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर भारतीय मानक समय को निश्चित किया जाता है। पंजाब में शीत ऋतु में चक्रवातों से भी कुछ वर्षा होती है, उसे क्या कहा जाता है? महावट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, इसकी कटाई कब की जाती है? फरवरी मार्च में रबी की फसलों की कटाई की जाती है, फरवरी मार्च में। कश्मीर के डल झील, कुमाऊं हिमालय की भीमताल और नैनीताल झीलें किस प्रकार की झीलें हैं? हिमानीकृत झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज संसाधन की दृष्टि से झारखंड भारत में किस स्थान पर है? तो झारखंड दोस्तों प्रथम स्थान पर है। खनिज संसाधन की दृष्टि से झारखंड भारत में पहले स्थान पर है। केवलादेव धाना राष्ट्रीय अभयारण्य में कौन सा आप्रवासी पक्षी विश्वव्यापी आकर्षण का केंद्र है? तो साइबेरियन क्रेन है दोस्तों, साइबेरियन क्रेन। झारखंड का प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात कहां पर और किस नदी पर स्थित है? तो रांची में है दोस्तों, झारखंड के रांची में और स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। जोजिला दर्रा श्रीनगर से किस मार्ग को जोड़ता है? लेह मार्ग को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में मौजूद किन दो ग्रहों के एक भी उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र ग्रह हैं दोस्तों, बुध और शुक्र ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं हैं। चने का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश चने का सबसे अधिक उत्पादन करता है। हेमवती, स्वर्णवती किस नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? साल वृक्ष को कहते हैं। बरौनी का तेल शोधन कारखाना किस देश के सहयोग से बना था? रूस के सहयोग से, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बरौनी के तेल शोधक कारखाना का निर्माण किया गया था। अम्ल वर्षा होने के लिए सर्वप्रमुख पर्यावरणीय प्रदूषक कौन सा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड की हेल्प से अम्ल वर्षा कराई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? मासिनराम में होती है। मासिनराम कहां पर स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है मासिनराम, जहां पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों लेह में, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहते हैं। आटाकामा मरुस्थल किन दो देशों में फैला हुआ है? पेरू व चिली में फैला हुआ है। आटाकामा मरुस्थल जो है पेरू और चिली में फैला हुआ है। विश्व की झीलों में सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर किस प्रकार के पानी की झील है? खारे पानी की झील है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है।
सक्रिय ज्वालामुखी जो हैं बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित हैं। न्यूट्रॉन तारा घूर्णन के दौरान रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है, उन्हें क्या कहा जाता है? पल्सार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी पर नाफ्ता झाकरी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। कनाडा में स्थित टाकाकाऊ जलप्रपात किस नदी पर है? योहो नदी पर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख नदी गोदावरी का उद्गम स्थल कहां पर है? त्रियंबक में है दोस्तों, नासिक के त्रियंबक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक 330% लवणता वाली झील कौन सी है? तो वान झील है दोस्तों, वान झील की लवणता है 330%। प्रियरी और स्टेपी प्रदेशों में सबसे अधिक क्या उपजाया जाता है? गेहूं सबसे अधिक उपजाया जाता है। आधी रात्रि के सूरज का देश यानी कि लैंड ऑफ नाइट सन किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहते हैं दोस्तों। आधी रात्रि के सूरज का देश नॉर्वे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोरान भारत का एक प्रसिद्ध तेल क्षेत्र है, ये कहां पर स्थित है? असम राज्य में स्थित है। मोरान जो है ये असम राज्य में स्थित हैं। अमेरिका रोबस्टा और लिबेरिका किस फसल की किस्में हैं? कहवा यानी कि काफ़ी की किस्में हैं। अमेरिका रोबस्टा और लिबेरिका ये कहवा यानी कि काफ़ी की किस्में हैं। विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो रूस है दोस्तों। रूस में चुकंदर की चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंस के किस प्राकृतिक प्रदेश में पड़ता है? टैगा में पड़ता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त होती है? समशीतोष्ण जलवायु होती हैं। समशीतोष्ण जलवायु सबसे उपयुक्त जलवायु होती है गेहूं की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहते हैं, संघाई को। सोम्पेन एक पिछड़ी प्रजाति है, इसका निवास स्थान कहां पर है? ग्रेट निकोबार में है दोस्तों। ग्रेट निकोबार में सोम्पेन प्रजाति ग्रेट निकोबार में निवास करती हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो की नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है। राजस्थान का जावड़ क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए प्रसिद्ध है जावड़ क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? नलकूप और कुएं के माध्यम से भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है। महाराष्ट्र में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, काली मिट्टी। तेज वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परतदार अपरदन कहलाती हैं। किस प्रकार के वनस्पति ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूरी वन है जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। किस पेड़ से तारपीन का तेल एवं रेजिन प्राप्त होता है? चीड़ पेड़ से प्राप्त किया जाता है। चीड़ पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, चीड़ पेड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य हैं जिन्हें भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभ मिलता है। सर्वाधिक नलकूपों की संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। भारत में सर्वाधिक खनिज तेल कहां से प्राप्त किया जाता है? बॉम्बे हाई से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है दोस्तों, जिसे आप गार्डविन अस्टन के नाम से जानते हैं। इसकी कुल ऊंचाई है 8611 मीटर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल सबसे उत्तरी बिंदु है जो कि वर्तमान समय में लद्दाख राज्य में स्थित है। इंदिरा काल लद्दाख राज्य में स्थित है। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जानते थे। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो अमेरिका है दोस्तों। अमेरिका रत्न और आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। विश्व के मानचित्र के सबसे बड़े निर्माणकर्ता कौन हैं? तो अनेक्सिमेंडर है दोस्तों। अनेक्सिमेंडर ने सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र का निर्माण किया था। अनेक्सिमेंडर ने। विश्व का सबसे प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? यूक्रेन में स्थित है। डोनबास कोयला क्षेत्र जो है ये यूक्रेन देश में स्थित हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों का परावर्तित करता है?
तो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है आयन मंडल। आयन मंडल आयनोस्फीयर रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।